हिंदू समाज पारंपरिक रूप से 4 वर्णों में विभाजित है। शूद्रों को वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। यह मॉड्यूल शूद्रों की पहचान और समाज में उनके दर्जे की पड़ताल करता है। शूद्रों को समाज में यह दर्जा क्यों दिया गया, इसकी जांच की जाएगी। शूद्र वास्तव में कौन थे, इसका विश्लेषण किया जाएगा। वेद, महाभारत और मनुस्मृति जैसे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणवादी विचारधारा शूद्रों को समाज के बाहरी हिस्से के रूप में देखती है। कुछ वैदिक व्याख्याएं शूद्रों को पैर से उत्पन्न मानती हैं, जो सामाजिक पदानुक्रम में निम्न स्थिति का प्रतीक है। यह वर्गीकरण प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक असमानता और भेदभाव को दर्शाता है। वैदिक साहित्य में शूद्रों का उल्लेख ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार शूद्र मूल रूप से आर्यों के ही एक कबीले समुदाय थे। वे पहले क्षत्रिय योद्धा वर्ग माने जाते थे, जो समाज की रक्षा करते थे। शूद्रों को पहले समाज के रक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता था। समय के साथ सामाजिक परिवर्तन के कारण उनकी भूमिका और स्थिति में बदलाव आया। ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच संघर्ष हुआ, जिससे शूद्रों को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। उपनयन संस्कार, जनेऊ, शिक्षा, यज्ञोपवीत से वंचित होने के कारण शूद्रों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। ब्राह्मणों ने शूद्रों को शिक्षा और यज्ञोपवीत जैसे धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया। इस संघर्ष का परिणाम शूद्रों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यह घटना भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और असमानता का एक उदाहरण है। शूद्र शब्द का अर्थ अशुद्ध या नीच नहीं है। यह एक कबीले का नाम था, जो ताकतवर और योद्धा प्रवृत्ति का था। शूद्र एक शक्तिशाली और योद्धा कबीले का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए शूद्र शब्द को नकारात्मक अर्थ में नहीं देखना चाहिए। शूद्रों ने कभी भी ब्राह्मणों को नहीं दबाया और न ही वैदिक यज्ञों में उनका अपमान किया। ब्राह्मणों में शूद्रों के प्रति दुश्मनी पैदा हुई, जिसके कारण उन्हें वैदिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। यह वैदिक अधिकारों से वंचित करना दर्जे में गिरावट का एक कारण था। धार्मिक षड्यंत्र दर्जे में गिरावट का कारण था। ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच ऐतिहासिक संबंध जटिल थे और इसमें कई कारक शामिल थे। दर्जे में गिरावट के कारणों को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ को समझना आवश्यक है। शूद्र बाहरी विदेशी नहीं थे, बल्कि वे भारत के मूल निवासी थे। कभी शूद्र आर्य क्षत्रिय वर्ग के लोग थे। उन्हें जबरन नीचे गिराया गया और सेवा मात्र का काम सौंपा गया। यह प्रक्रिया राजनीतिक सत्ता संघर्ष का परिणाम थी। धार्मिक सत्ता संघर्ष ने भी इस प्रक्रिया को प्रभावित किया। इस पूरी प्रक्रिया का निष्कर्ष सामाजिक न्याय के विपरीत था।